8-10 दिन के बाद हमारे सामने ईद का महीना और ईद का त्योहार भी सामने है। इस त्योहार को देखते हुए हमारी तरफ से, हम मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी भीड़ बाजारों के अंदर जा सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, शॉपिंग करेगी, हमारी माँ बहनें भी कपड़ा खरीदेंगी। मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को ये हल्के में न लें। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है, लिहाजा आप इसको हल्के में न लें। इतना याद रखिएगा कि आपने अगर बाजारों में भीड़ लगाई और उससे अगर आपको कोरोना हुआ तो यकीन मानिए आप इस कोरोना में अगर आप इस दुनिया से रुखसत हुई और आपका इंतकाल हुआ तो आप ये फितरी मौत नहीं मरेंगी, बल्कि इसको खुदकुशी करार दिया जाएगा। सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, उस पर अमल करते हुए हम कोरोना से बच सकते हैं। खुद हमारा कुरान ये कहता है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को, अपनी जान को जानबूझकर हलाकत में मत डालो। मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है, मेरी आपसे पुरजोर अपील है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है और सरकार की गाइडलाइन बनी हुई, हमें उस पर अमल करते हुए हमें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना है, हमें बाजारों में नहीं जाना है, हमें खरीदो फरोख्त नहीं करना है। इस मर्तबा ईद अपने घरों में मनानी है। अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो जब हम जुमे की नमाज जुमे के दिन हम जोहर की नमाज घरों में पढ़ रहे हैं, जब हम रमजान में फर्ज नमाजें घरों में पढ़ रहे हैं, तो ईद की नमाज तो फर्ज नहीं है। ईद की नमाज तो हमारे लिए जुमे के दिन से बड़ी अहमियत नहीं रखती है, तो हम ईद की नमाज घर में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अगर बाजार में आप गए तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, सरकार के आदेश का उल्लंघन होगा और कुरान करीम की इस आयत की भी नाफरमानी होगी। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे आपके दिल गवारा कर रहे हैं कि आप बाजार जाएं और शॉपिंग करें, जबकि आपको मालूम है कि इस मर्तबा कितने घर ऐसे हैं कि जिनके पास खाने को नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुबह अगर खा लिया जाए तो शाम को खाने को नहीं है। इस वक्त आपके लिए दीन की सबसे बड़ी खिदमत ये होगी कि आप ईद के दिन अब नई चप्पलें खरीदने के बजाय, नए कपड़े खरीदने के बजाय आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में और अपनी बस्ती के उन गरीबों पर नजर डालें और उनकी मदद करें। ये सबसे बड़ी देशभक्ति भी होगी और दीन की सबसे बड़ी खिदमत भी होगी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ऐसे हालात हो जाया करते थे, शरीयत कहती है सख्त बारिश हुआ करती थी, तो एक मुअज्जिन अजान दिया करता था मस्जिद के अंदर और अजान के बाद ऐलान कर दिया करता था अला सल्लू फी रिहालिकुम, आप अपने घरों में नमाज पढ़ लीजिए। घरों में इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए घरों में नमाज पढ़ने से हमारा सवाब कम नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें इसकी अहमियत को समझना होगा और लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा, सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। और अगर हमारे लिए लॉकडाउन ईद की नमाज से पहले अगर नहीं खुलता है और सरकार कोई नई गाइडलाइन तैयार करती है तो हमें और आपको ये सोचना होगा कि हमें ईद की नमाज भी घरों में पढ़ना है। ईद की नमाज बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ी जाएगी जिस तरीके से हम मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं या ईदगाह के अंदर पढ़ते हैं। आप अपने घरों में उसी तरीके से 2 रकात आप नमाज अदा करेंगे। ये जुमे की तरह नहीं है कि जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने घरों में तो जोहर पढ़ लीजिए 4 रकात। ईद की नमाज हमें 2 ही रकात पढ़ना है और बिल्कुल ईद की नमाज के तरीके से पहली रकात में 7 तकबीर और दूसरी रकात में 5 तकबीर यानी 12 तकबीर ज़वायद। ऐसे ही हमें अपने घरों में नमाज पढ़ना है। आप अपने घरों में अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके भी नमाज पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि बाजारों में भीड़ न लगाई जाए, कोई कपड़ा वगैरह ना खरीदा जाए, शॉपिंग ना की जाए और आपसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस मर्तबा ईद निहायत संजीदगी के साथ मनाएं और गरीबों का ख्याल रखें। यही इस वक्त हमारी देशभक्ति होगी और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दीन की खिदमत होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हमारी आवाज को पर लब्बैक कहेंगे और आप इस हसास और इस नाजुक मसले को समझने की कोशिश करेंगे और कोरोना वायरस इस बीमारी को गंभीरता से आप सीरियसली इस बीमारी को आप लेंगे
اور آپ سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اور اسلام کی بھی سب سے بڑی مدد یہی ہوگی جو سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں جتنا زیادہ رہیں گے، یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور سرکار کی بھی، اور اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں۔ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی شب قدر ہے، ہمیں گھروں میں عبادت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اس مہلک بیماری سے جلد نجات عطا فرما، اور ہمارے ملک میں امن و امان، چین و سکون اور شانتی کا واتاورن ماحول بنا دے اور پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔